हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी MCS 041 ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें मैं एक सीरीज़ लेके आई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हमने दिसंबर 2020 का एक क्वेश्चन किया था। आज उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ बिलेडीज एनोमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, इन विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम दिस एनोमेली अकर्स। और फिर पूछा है इसी क्वेश्चन में कि इसको एक्सप्लेन करो एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हमारा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। बिलेडीज एनोमेली is the name given to phenomenon where increasing the number of page frames जहाँ पे पेज फ्रेम्स इंक्रीज़ होता है और उसके रिज़ल्ट में रिजल्ट्स इज़ एन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, जिसमें कि हमारे पेज फॉल्ट्स भी इंक्रीज़ होंगे। फॉर अ गिवन memory access the pattern पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगी कि ये ज़्यादा लंबा ना हो, इम्पॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स है वो कवर अप हो जाए और आपको फुल मार्क्स इसमें मिले, आपके मार्क्स कट ना हो। तो आगे देखते हैं। द फॉलोइंग phenomenon is commonly experienced in the page replacement algorithm। कुछ इसके कॉमन फिनोमेनन हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, मतलब देखे गए हैं इस एनोमेली में। फर्स्ट है फीफो, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड जो हमारा रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इसमें होता है वो है सेकंड चांस एल्गोरिदम। ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा, ये है सेकंड चांस एल्गोरिदम। एंड थर्ड वन इज रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। बिलेडीज एनोमेली में ये कॉमनली 3 जो हमारे फिनोमेनन हैं वो कॉमनली यूज होते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो है फीफो phenomenon is commonly experienced when using it in पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इन तीनों में से भी जो ये 3 फिनोमेनन हैं, इनमें से भी जो फीफो है मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो फिनोमेनन है वो
मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्या होता है इसमें फीफो में? इन फीफो द पेज फोल्ड में और may not increase ज़रूरी नहीं है कि इस फीफो जो हमारा एल्गोरिदम है पेज रिप्लेसमेंट, उसमें हमेशा ही पेज इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं और इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। बट इन ऑप्टिमल एंड स्टैक based algorithms like LRU, as the page frame increase the page fold decrease। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका फीफो का 3 फ्रेम्स को लेकर। ठीक है, इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगी, एक 3 फ्रेम्स के लिए और एक 4 फ्रेम्स के लिए। आप इसमें डिफरेंस देखिएगा कि पेज किस तरीके से इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम रेफरेंस स्ट्रिंग्स लेंगे जो कि 5 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1, ये हमारी रेफरेंसेस है स्ट्रिंग्स के लिए। और ये हमारा F1 F2 F3 जो है ये हमारे फ्रेम्स है, पेज फ्रेम्स है बेसिकली। तो आइए फीफो की टेक्निक देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है। जो फर्स्ट हमारी स्ट्रिंग है वो 5 है, वो एज इट इज़ लिख देंगे फर्स्ट फ्रेम में। सेकंड फ्रेम में भी सेम एज इट इज़ रख देंगे 5 और 4। ठीक है, थर्ड फ्रेम में हमारा 3 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा 5 4 3। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग में देखिए 2 है। ठीक है, 2 अब जो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, वो फर्स्ट सबसे पहले 5 आया था हमारा। ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, क्रॉस इसलिए लगा रहे हैं हम ताकि कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब पहले से ही वो एलिमेंट उसमें नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं। जैसे 4 देखेंगे अब यहाँ पे 1 हो जाएगा और 3 हमारा मतलब लास्ट जो हमारा सबसे पहले यूज़ हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे। अब देखेंगे 3 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 2 सबसे पहले यूज़ हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट आया है, उसको चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही अब आगे देखिए, वहाँ 5 3 को एज इट इज़ रखेंगे, 1 को रिप्लेस करके यहाँ 5 हो जाएगा और 4 एज इट इज़ रहेगा हमारा। ठीक है, अब 4 देखिए, यहाँ लास्ट वाले 5th जो हमने स्ट्रिंग किया है उसमें 4 एलिमेंट है, तो एज इट इज़ जो 4th वाला है उसमें एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 4 वहाँ पे ऑलरेडी है पहले से ही, तो ये ठीक है। ऐसे ही अब 3 भी है, लास्ट वाली जो हमने स्ट्रिंग किया है उसमें फ्रेम्स में है वो, इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 2 है, 2 नहीं है किसी भी फ्रेम में। ठीक है, तो हम 2 को चेंज करेंगे। अब देखेंगे सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना है हमारा 4। देखिए 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 है, तो 4 को रिप्लेस करके यहाँ 2, बाकी सेम एज इट इज़ हो जाएगा। ये 1 भी नहीं है, अब 1 के लिए देखेंगे सबसे पुराना जो हमारा फ्रेम में एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आई थिंक 3 है, यहाँ पे 3 को रिप्लेस करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब देखते हैं अब इसमें नंबर ऑफ़ पेज फोल्ड कैसे काउंट करते हैं। नंबर ऑफ़ पेज फोल्ड जो हमारी क्रॉस है, ये हमारा नंबर ऑफ़ पेज फोल्ड होता है, मतलब जो हमारा रिपीट नहीं हुआ है, जिसमें सभी एलिमेंट्स हमारे चेंज हुए हैं। तो आप काउंट करिए, ये है 10।
ये हमारे 10 इवेंट्स हैं। होप आपको समझ में आया होगा। पेज फ्रेम 4 में हम 4 में भी इसी तरीके से करेंगे। एक जो रेफरेंस स्ट्रिंग है उसमें हमने एक एक्स्ट्रा लिया है 5, जो कि मैं बाद में ऐड ऑन करूँगी इसमें। और इसमें फ्रेम भी 4 है, मतलब एक एक एक्स्ट्रा है। वहाँ 3 थे, यहाँ 4 है। ठीक है, आप इसको करिए पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद आप मैच कीजिए कि आपने ठीक किया है या नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया है, बिलेडीज एनोमेली। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस समझ आ रही हैं। जो मैं कंटेंट लेके आ रही हूँ आपके लिए, मैं कोशिश करती हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपको मेन टॉपिक ही पढ़ने पड़े और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं ट्राई करूँगी उनको रिज़ॉल्व करने का। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। 4 फ्रेम्स वाले क्वेश्चन में जो हमारा नंबर ऑफ पेज फोल्ड आएगा वो 11 होगा। आप देख लीजिए, ये फ्रेम 3 में जो 10 था वो इंक्रीज़ हो गया पेज फोल्ड, यहाँ पर वो 11 है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।